पहचाना नहीं आपने शायद। अरशद, जावेद की पहले बिजनेस यानी अकेडमी में जावेद का पार्टनर था। जी, आप पहचान गया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन जावेद ने अच्छा नहीं किया। अफसोस हो रहा है मुझे उसके स्कूल की हालत देखकर। आपको तो शुक्र करना चाहिए कि स्कूल में आपकी पार्टनरशिप नहीं है। जावेद को बहुत आगे बढ़ने का शौक था, मुझ जैसे शख्स को कहाँ पार्टनर बना था। कैसे आना हुआ? सुना था जावेद के स्कूल की हालत बहुत खराब है, सोचा जाके पूछता हूँ अगर मैं उसको किसी तरह कुछ काम आ सकता। ऐसे क्या देख रहे हैं? हैरत है, जब सब उसका साथ छोड़ना चाहते हैं तो आप दोस्ती निभाने आए। आप भी तो साथ निभा रहे हैं अभी भी। मेरी तो मजबूरियां हैं, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं। आदत से मजबूर हूँ। जब जावेद बहुत मुश्किल में होता था तो मेरे पास आया करता था। खैर, कहिए, कुछ कर सकता हूँ मैं? काश आप तब कुछ करते जब जावेद आपसे दोस्ती खत्म कर रहा। आप जैसे अच्छे लोग उसके साथ होते शायद इस हाल में ना होता वो आज। जावेद को अगर अच्छे लोगों की जरूरत होती तो आपको छोड़कर दूसरों के पीछे नहीं भागता। अंदर क्यों आने दिया? मैं मीडिया वाले खुद ही अंदर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। जावेद से कब से जानती हैं आप? जावेद अयाज को पार्टी टिकट आपने दिलवाया है? हाउसिंग सोसाइटी में पार्टनरशिप में क्या कहेंगी आप? अगर आप लोगों के सवाल खत्म हो गए हो तो मैं जवाब देने की कोशिश करूं? प्लीज। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप लोगों के जहनों में इस वक्त बहुत सारे सवाल गर्दिश कर रहे हैं, खासतौर पे मेरे हल्के के अवाम की, क्योंकि उन्होंने मुझे वोट दिया है, मुझ पर एतमाद किया है और वो चाहते हैं कि मैं इन इल्ज़ामात का जवाब जल्द अज जल्द दूँ, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये इल्ज़ामात बिल्कुल गलत है। मगर हाउसिंग सोसाइटी की जमीन तो आप ही की है ना? मैं बहुत जल्द आपके सवालों को जवाब कितनी जल्दी? बहुत जल्द दूंगी। आप लोगों को सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, लेकिन मेरा पॉलिटिकल करियर एट स्टेक है। थैंक यू। चलिए पीछे, मैडम को रास्ता दें। मैडम हमारी बात का सवाल सवाल पूरा नहीं किया मैडम। सूफिया, अचानक वजाहत कहाँ है? वजाहत दिया? क्या हो गया? चुप क्यों हो? बताओ ना, क्या हुआ है? उन्होंने मुझे तलाक दी। क्या? तलाक? वजाहत के फादर ही जावेद भाई को पॉलिटिक्स में लाने वाले थे। कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि बदनाम जमाना जावेद अयाज की बहन उनके घर में मजीद रहती। उनकी पार्टी पोजीशन जो वीक हो रही थी, जावेद भाई ने इस लालच में रिश्ता किया था कि वो सियासत में इन हो जाएंगे, और वजाहत के घर वालों ने यह सोचकर कि उनके खानदान के साथ नेकनामी जुड़ जाएगी। मेरी खुशी का तो किसी ने सोचा ही नहीं। लालच की बुनियाद पर बना रिश्ता भला कैसे चल सकता था? संभालो अपने आप को, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। जिंदगी? हाँ, ये जिंदगी जो मेरी गोद में है, ये है तुम्हारी जिंदगी का मकसद। ये बड़ा हो जाएगा तो छीन लेंगे वो लोग। किस मकसद के सहारे जी? कोई नहीं छीन सकता इसे, कोई नहीं छीन सकता जब तक तुम ना चाहो। एक बात हमेशा याद रखो, लोग जालिम तब बनते हैं जब हम उनके आगे मजलूम बन जाते हैं। कोई ताकतवर तब बनता है
जब हम किसी के आगे हिम्मत हार जाते हैं। तुम माँ हो, माँ अपनी ममता के आगे कमजोर पड़ सकती, लेकिन दुनिया के आगे कभी नहीं। हुकूमत ने जावेद अयाज की तमाम प्रॉपर्टी अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है। उसके तमाम स्कूल्स को सील कर दिया गया है, उसके अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं और जावेद अयाज के खिलाफ अदालत ने ना सिर्फ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, बल्कि उसका नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया है। हुकूमत और पुलिस अपना काम कर रही है, हम बहुत जल्द जावेद अयाज को गिरफ्तार कर लेंगे। कहा जा रहा है कि हुकूमत जानबूझ के ऑपोजिशन के लोगों के खिलाफ केसेस बना रही है। देखिए, अगर ऐसी बात है तो जावेद अयाज छुपावा क्यों है, मंजर आम पे क्यों नहीं आ जाता? मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाता हूं कि हमारे पास जावेद अयाज के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। जैसे उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जावेद को सजा दिलवाने के लिए मुझे गवाही देनी पड़ी, तुम्हें दूंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मायरा जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? तबरेज लाशारी अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाइए। फरमाना क्या जी, आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहता हूँ। जावेद अय्याज ने जितनी ज्यादतियां की हैं आप पे, आपके पास मौका है उनको लाइव बेइज्जत करने का। मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना। सुने तो, अगर आप कहें तो इंटरव्यू के पैसे मिल सकते हैं। You just shut up. चलो। मामा, सब बच्चे हंस रहे थे, कह रहे थे कि जावेद अय्याज तुम्हारे बाबा हैं। तो आपने उनसे क्या कहा? टीचर ने सब बच्चों को कहा बुरी बात। मामा, बाबा मेरे बाबा हैं, ये बुरी बात है। चलो। मैडम बताएं आपके हस्बैंड किधर है? बोलिए, जवाब दें। मैम क्या उनको जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? कोई रास्ता है आपसे? जवाब तो दें मैडम, ये तो आप खामोश क्यों हैं? एक सवाल प्लीज जवाब दें। बात का जवाब दें। मैम आपके खामन किधर है मैम? मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में, मेरा कोई रास्ता नहीं है उनसे। मेरी उनसे कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज मेरी बच्ची डर रही है, प्लीज मुझे छोड़ दें। मैम एक सवाल, मैम उनकी प्रॉपर्टी में से आपको क्या मिल रहा है? लेकिन बताएं तो। मैम आपको क्या हिस्सा मिल रहा है उनकी प्रॉपर्टी में से? मुझे उनकी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। किराए के घर पे रहती हूँ मैं, मसला तो जाके पूछ लो हटो रास्ते से। प्लीज एक सवाल मैम, प्लीज एक सवाल आप मैम प्लीज मैम एक बार भी क्या आपको कोई रास्ता नहीं हो? मैम बस एक और सवाल, आप जवाब दीजिए। मैडम जवाब दें मैडम। मैम हमें एक और सवाल का जवाब देने के लिए मैम जवाब दें मैडम, जवाब दें। न जाने कितनी और आजमाइशें मेरी बेटी की जिंदगी में। पहले वो शौहर की ज्यादतियां सहती रही और अब उसके गुनाहों की सजा भुगत रही है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बहुत सजा पा दी उसने जावेद से शादी करके। मुझे तो लगता है आपने उसको दिल से माफ किया ही नहीं है,
इसीलिए तो इस तरह खार हो रही है मेरी बेटी। ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं। मेरा तो अपना दिल रो रहा है उसे इस हालत में देखकर। मेरी वो बेटी जिसके पाँव में फर्श पर नहीं पड़ने देता था, उसके मुंह से निकलने से पहले उसकी हर ख्वाहिश पूरे करने वाला बाप उसे कैसे माफ नहीं करेगा। मैंने उसे उसी दिन माफ कर दिया जिस दिन इस घर से उसको रुखसत किया मैंने। मगर अब मैं उसे इस जहन्नम में नहीं रहने दूंगा। ले आऊंगा उसे। यकीन जानिए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बेटा तो आपका ही है ना। हम किससे जाकर पूछें, किससे शिकायत करें? आप ही बता दें। आपकी शिकायत अपनी जगह ठीक है, लेकिन जितने दुखी आप हैं उतने ही हम भी हैं। बशीर साहब, मैं यहां दुख तोलने नहीं आया हूं, ना ही यह साबित करने आया हूं कि कौन कितना कसूरवार है। जावेद ने मायरा को जब बीवी का दर्जा दिया ही नहीं, तो वो क्यों रहे यहां पे? किस हैसियत से रहे यहां पे? वो हम मां बाप हैं उसके, उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। लेने आए हैं हम उसे और लेकर ही जाएंगे। भाभी, आप सचमुच चली जाएंगी? और क्या करूं? मत जाएं, प्लीज। जावेद भाई के साथ तो पता नहीं क्या होगा। आप तो हमें छोड़कर मत जाएं। हम किसके सहारे जिएंगे? प्लीज भाभी। माहिरा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ बेटा। लेकिन इतना समझ लेना कि हम लोग जावेद के बगैर तो शायद जी लेंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते बेटा। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे बेटा। खुदा के लिए हमें इस हाल में छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ माया, हमारे लिए रुक जाओ। सारी दुनिया के
मुस्कुराने की बात करते हूँ, दिल जलाने की बात करते हूँ, आशियाने की बात करते। रहमा, जाओ देखो उसे कहो सामान वगैरह की जरूरत नहीं है, बस बच्चे ले और आ जाए। पापा, मैं नहीं जा सकूंगी। क्यों? जावेद ने मुझे कोई हैसियत दी हो या नहीं, लेकिन उसके घर वालों के लिए मैं बहुत अहम हूं, बहुत अपनी। इसलिए कि इनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। आप जो भी कह लें, मेरा इनसे कोई रिश्ता हो या ना हो, ये बच्चों के तो दादी दादा हैं। मैं जाऊंगी तो बच्चों को भी जाना पड़ेगा, और बच्चों के बगैर ये लोग नहीं रह पाएंगे। बात बच्चों की नहीं है बेटा, हम तुम्हारे बगैर अधूरे हैं। तुमने बेटों से ज्यादा हमारी खिदमत की है। बेटे से ज्यादा हमें इज्जत दी। ऐसे जाते हुए हम तुम्हें कैसे देख पाएंगे? नहीं बाबा, मैं नहीं जा सकूंगी। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। नैमा, चलो। सारी दुनिया के रंजों देखकर, ओ सारी दुनिया के रंजों देखकर, मुस्कुराने की बात करते हूँ, मुस्कुराने की बात करते हूँ, दिल जलाने की बात करते। कब आ रहे हैं आप? बहुत बेचैनी से इंतजार हो रहा है आपका। कौन सा? वो हाउसिंग सोसाइटी वाला? स्कैंडल्स पॉलिटिशियंस के नहीं बनेंगे तो और किसके बनेंगे? मैं तो जानबूझ कर चुप हूं। अरे आप सियासत को अच्छी तरह जानते हैं, जितनी सफाइयां दी जाएं उतना ही कसूरवार समझा जाता है। बल्कि मैं तो खुश हूं ये स्कैंडल बना। अब आप देखिएगा, जब बाइज्जत तरीके से मैं इस सब से निकलूंगी ना, तो सूबाई असेंबली लीडर ऑफ अपोजिशन से कम पे तो बात भी नहीं होगी पार्टी में। वरना दूसरी पार्टी से नेशनल असेंबली की टिकट की ऑफर तो है। क्या करें, वैसी है हमारी पॉलिटिक्स। आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा, मुझे नींद आ रही है। टेक ऑफ से पहले मुझे कॉल कीजिएगा, मैं खुद आऊंगी आपको पिक करने। ओके, बाय। जावेद अयाज। कैसी हो? खुश हूं। आजकल में जावेद गिरफ्तार हो जाएगा। इस बात पर खुश हो? क्यों नहीं होना चाहिए?
मैं कौन होती हूँ किसी की खुशियों पे पाबंदी लगाने वाली? आपको नहीं लगता जावेद ने जो हमारे साथ किया है उसे उसका सबक मिलना चाहिए? जावेद गिरफ्तार होगा तो आप खुश नहीं होंगी क्या? कैसे हो सकती हूँ? तमाशा देखने में और तमाशा बनने में बहुत फर्क होता है। तुम तो जावेद की जिंदगी से चली गई, लेकिन जो भी उसके साथ हो रहा है वो मैंने काटना है। मैंने, उसके बच्चों ने और उसके माँ बाप ने काटना है। तोड़नी है हमें जहां की रस्म, तोड़नी है हमें जहां की रस्म, तुम निभाने की बात करते हो। बंदा जावेद आज की दौरे नहीं पता। अबे बताता है गाड़ी पे ये मोबाइल में, जल्दी बता। जितना मर्जी पैसा ले लो लेकिन मुझे यहां से बाहर निकालो। हेलो हेलो हेलो, जल्दी बता। हेलो बंदा जावेद आज की दौरे, अबे बताता है गाड़ी पे ये मोबाइल में। वकील साहब किसी भी सूरत में मेरी जमानत कर, जितना जल्दी हो सके। जो केस बने हैं उनमें फौरी तौर पर तो जमानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश? मेरी जमानत होना बहुत जरूरी है। मैं बाहर निकलूंगा तो अपने लिए कुछ कर सकूंगा, वरना वो लोग मुझ पर पता नहीं कौन कौन सा केस डाल देंगे, सारी उम्र के लिए अंदर कर देंगे मुझे। देखिए सजा तो होगी, 8 से 10 साल में निकल आएंगे। 8 से 10 साल? वकील साहब क्या कह रहे हैं आप? 8 से 10 साल में भी बाहर निकल आए तो समझे आप बाइज्जत तौर पर बरी हो गए हैं। केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं क्या कर सकता हूँ? कोई तो हल होगा। हाँ है। जो प्लाट आपने 6-6 लोगों में बेचा है उनके पैसे वापस कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बातें बनी हुई है साहब। ठीक है, 6 नहीं तो 4 लोग होंगे, 4 को पैसे वापस कर दीजिए। कहां से करूं वापस मैं? ये आपका मसला है। जब आपको करोड़ों रुपए लेने आते हैं तो वापस देने भी आने चाहिए। करोड़ों वापस करने होते तो फिर आपकी क्या जरूरत है? ठीक है, फिर आप अपने लिए कोई ऐसा वकील तलाश कर लें जो आपके पैसे भी बचाए और आपको आपकी जिंदगी में यहां से निकाल कर ले जाए। नहीं वकील साहब, वकील यार बात तो सुनो मेरी। कुछ पता चला किस थाने में है वो? नहीं,
तुम्हारी आह लग गई। क्या बात कर रही हैं आप मम्मी? मैंने तो ख्वाब में भी जावेद को कभी बद्दुआ नहीं दी। काश देती होती। तुम्हें पता है, जुबान से निकली हुई बद्दुआ इतना असर नहीं करती जितना दिल से निकली हुई आह करती। आप इस वक्त दुखी हैं, इसलिए कह सकती हैं। मेरा खुदा जानता है, चाहे मैंने मुंह से जावेद को जितना भी बुरा भला कहा, मैंने दिल से सिर्फ उसकी खैरियत की दुआ मांगी, उसकी कामयाबी की दुआ मांगी। हो सकता है उसकी गिरफ्तारी में कोई मसला तो हो सकता है कि जब तक वो छूट कर आए वो वही वाला जावेद हो जाए जो हम सबको पता था, जो हमारी खुशियों का महवर था। ऐसा मुमकिन है? मेरा जावेद छूट जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप दुआ करें उसके लिए, दुआ किसी ने बदल दे। अच्छा सुनो, जावेद के अब्बू को कुछ मत बताना। उसने तो पहले ही पता नहीं कौन कौन से सदमे दिल को लगा रखे। एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा। तुम्हारा बेटा बहुत मशहूर हो गया है और मशहूर लोगों की बातें छुपी नहीं रहती। एक एक खबर टीवी पर आती है उसकी। पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जात पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, जो बेहुदा इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो सब आपके सामने, आप सब जानते हैं। एक औरत होने के बावजूद मैंने ना सिर्फ इन तमाम बातों को बड़ी बर्दाश्त से सुना है, बल्कि कुछ लोगों की बदतमीजी को भी बर्दाश्त किया है। मगर मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा गया, जिसके जो मुंह में आया कहता चला गया। लेकिन कसूर हमारे मीडिया का भी नहीं है। असल कसूर हमारी इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के माइंडसेट का है। अकेली औरत देखी नहीं और लगे आवाजें कसने। फिर अगर किसी के घर का बिजली का बिल ज्यादा आ गया या किसी का बीवी से झगड़ा हो गया तो सारी की सारी भड़ास मुझ पर निकाल दो। शगुफ्ता सिराज ये, शगुफ्ता सिराज वो, अरे क्या क्या नहीं सुना मैंने। मुझे तो दोहराते में भी शर्म आती है। मैं पूछती हूँ, क्या औरत होना इतना बड़ा जुर्म है? और फिर अकेली औरत होना, 2 बच्चों की माँ होना, उससे भी बड़ा जुर्म। और वो लोग जो समझते हैं कि मैं अकेली हूं इसलिए उनका जो दिल चाहेगा कह लेंगे। और वो लोग, खास तौर पे वो लोग जो मेरा नाम जावेद अय्याज के साथ जोड़ते हैं, वो कान खोलकर सुन ले। मलिक फिरोज कमाल मेरी जिंदगी में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, आज से 6 महीने पहले हम दोनों ने शादी कर ली थी। अब मैं शगुफ्ता सिराज नहीं, शगुफ्ता फिरोज। कुछ सियासी मसलों की वजह से मैंने शादी को डिस्क्लोज नहीं किया था, और क्योंकि ये मेरा पर्सनल मामला है, जाती मामला है, इसलिए किसी को सवाल उठाने का हक भी नहीं है। हाँ, अगर किसी को शक है तो जाए मेरे हल्के की यूनियन काउंसिल में जाए, मेरी निकाहनामा की कॉपी निकलवा ले, मुझे कोई एतराज नहीं। मगर मुझे बहुत अफसोस है अपनी सिविल सोसाइटी पर, उन NGOs पर जो खवातीन के हकूक की अलमबरदार है। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने खवातीन के हकूक के लिए, औरतों के हकूक के लिए, मैंने जान लड़ा दी। लेकिन जब मेरे खिलाफ जहर उगला जा रहा था तो किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा मेरे हक। अरे अगर औरत सियासतदान है
तो क्या उसके बुनियादी हकूक भी खत्म हो जाते? जावेद अयाज जैसे शख्स को एक अच्छा एजुकेशनिस्ट मानकर अगर मैंने पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या उसके स्याह सफेद, उसके हर बुरे काम की जिम्मेदार मैं हूं? मैं कैटेगोरिकली कहती हूं, जावेद अयाज और उसकी हाउसिंग स्कीम से मेरा या मेरे खानदान के किसी शख्स का कोई ताल्लुक नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जावेद अयाज ने वो जमीन मुझसे खरीदी थी। लाइए, और ये उस डीड की कॉपीज है। अब वो जमीन पर गंदुम बोए या पोस्ट, उसे सारे का सारा बेच दे या टुकड़े कर करके बेचे, दैट इज नन ऑफ माय कंसर्न। इन इल्जाम तराशियों को बंद किया जाए। अगर किसी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो अदालत में जाए, क्योंकि मैं भी अदालत में जाने का सोच रही हूँ। उन सब के खिलाफ जिन्होंने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए और मुझे बदनाम किया, मैं उन सब के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा करूंगी। देख लो तुम, उसने अपने आप को कैसे बेकसूर साबित कर लिया। क्या कर सकते हो तुम? कुछ भी नहीं। और हाँ, अब अगर तुमने अपने बारे में हमें कंफ्यूज किया तो सोच लो क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। लो, पानी पियो। और हाँ, अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। कैसे? शगुफ्ता और उसका भाई अफजल सिराज और अकरम के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। मेरे पास तो उनके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। डॉक्यूमेंट्स की परवाह में नहीं है। तुम वादा माफ गवाह बनो, 5 स्टार सहूलतें हम तुम्हें यहीं देंगे। खबरदार! पार्टनरशिप, शगुफ्ता और मेरी फैमिली के बारे में अगर एक लफ्ज भी बोला तो इस तरीके से तो तुम जेल जाओगे। इस तरह सीधे ऊपर दफा हो जाओ। इतनी जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोचो। आदिम हुसैन। जी साहब। साहब को लेके जाओ। चले साहब। कौन था? मकान मालिक था, किराया मांगने आया था। हर महीने दे तो देते हैं वक्त पे किराया, इसी महीने जरा देर हो गई है। हम ही लोग बहुत समझदार हो गए, सिर्फ ये नहीं देखते कि किराया आ रहा है या नहीं, ये भी देखते हैं कि किराया कहाँ से आ रहा है। को लगा होगा कि जावेद तो पता नहीं हम किराया दे भी पाएंगे या नहीं। पता नहीं और क्या क्या होगा हमारे साथ। अच्छी खासी तुम अपने माँ बाप के साथ जा रही थी, तुम भी उलझ गई हमारे मसलों में। कैसी बातें करती हैं आप? कभी अपना बनाती हैं और कभी पराया कर देती हैं। कोई मसला आपका या मेरा नहीं, ये सब मसले हमारे। और आप फिक्र ना करें, हम साथ हैं तो सारे मसले हल हो जाएंगे।
वैसे इतना अच्छा और जबरदस्त कैसे बोल लेती हैं आप? मैं समझी आप पूछेंगे कि इतना जबरदस्त झूठ कैसे बोल लेती हूँ। चलिए यूं ही समझ लीजिए। सच बताऊं, जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इतनी सफाई से झूठ बोलना मैंने जावेद अयाज से सीखा। मेरे सामने बैठकर वो अपनी दोनों बीवियों से इतनी सफाई से झूठ बोलता था कि मैं हैरान रह जाती थी। वैसे अगर आप कहें तो उसे बाहर लाने के लिए मैं सोर्सेज इस्तेमाल कर सकता हूँ। किसे? जावेद अयाज को। कौन जावेद अयाज? मैं तो किसी जावेद अयाज को नहीं जानती। एक लम्हे को ऐसे लगा जैसे बाकी आप किसी जावेद अयाज को नहीं जानते। मेरे लिए वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। गुड। भाभी, मैं कोई जॉब कर लूं? क्यों? क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, मगर मुझे तो सब नजर आ रहा है ना। क्या? यही कि अब तो सारा बोझ आप पे पड़ गया है। अब तो जावेद भाई के पैसे भी नहीं आया करेंगे, और वैसे भी मैं भी आपकी तरह अपने बच्चे का खर्च खुद उठाना चाहती हूँ। मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन अभी तुम्हारा बेबी बहुत छोटा है। फिर ऐसे कैसे चलेगा? आप अपनी सैलरी से क्या क्या करेंगी? घर का किराया देंगी या किचन चलाएंगी? अपने बच्चों की फीस रोकेंगी या अम्मी अब्बू की दवाइयाँ? रुकिया, कुछ नहीं रुके, तुम फिक्र मत करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। पापा, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा। जावेद के अरेस्ट के बाद से बहुत से मसाइल एकदम से आ गए। मैं आपसे कभी ना कहती, लेकिन जरूरतें ऐसी हो गई हैं कि कहना पड़ रहा था। तुम बेटी हो, इतनी तमीज बांधने की जरूरत नहीं है। जो मांगना है बोल दो। बाबा, आप जो भी हिस्सा मुझे देना चाहते हैं उसका मुझे घर बना दो।